देखो, जो हमें ग्लोबल मार्केट से आज के दिन पे हैंडओवर मिला था वो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। राइट, अगर आप S&P 500 की बात करो, नैस्डैक की बात करो या डाउ जोन्स की बात करो, तो डाउ जोन्स 0.8% जो था वो डाउन था कल के दिन में। एंड अगर आप नैस्डैक की बात करो तो नैस्डैक इसीलिए बचा हुआ था बिकॉज एनवीडिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, वो कल पॉजिटिव में क्लोज हुई थी, जिसकी वजह से नैस्डैक भी पॉजिटिव में था। इसी रीजन की वजह से हमारी जो ओपनिंग थी वो स्लाइटली गैप अप थी, बट हम ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। और उसके साथ साथ अगर आप सारे एशियन मार्केट्स भी देखो तो सारे एशियन मार्केट्स भी डाउन में थे। इसके पीछे का रीजन क्या था, ग्लोबल क्यूज कैसे हैं और हमारे इंडियन मार्केट्स के फंडामेंटल कैसे हैं, इस वीडियो में हम पूरे उस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़ और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, सबसे पहले हम यहां पे समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स और एशियन मार्केट्स से हमें जो मॉर्निंग में क्यूज मिले थे, जो हैंडओवर मिला था, वो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, इसीलिए हम ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। बट आज ग्लोबल क्यूज कैसे हैं उसको समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी अपने 103.9 पे चल रहा है। इट मींस डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे ऊपर जाता है, इसी तरीके से वो जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसके लिए एक नेगेटिव साइन होते हैं। अब ये है क्या डॉलर इंडेक्स, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो, डॉलर इंडेक्स सिंपली ये दर्शाता है कि जो भी टॉप कंट्रीज है, जैसे समझ लो अभी हमारे पास डॉलर इंडेक्स सबसे पहले तो यूएस डॉलर को रिप्रेजेंट करता है। बट जो भी कंट्रीज है जिससे ज्यादातर चीजें जो है वो इंपोर्ट होती है, वो सारी कंट्रीज और जिससे ज्यादातर ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें ट्रेड होती है, जैसे समझ लो क्रूड ऑयल ट्रेड हुआ और भी बहुत सारी चीजें। उस सारी कंट्रीज के करेंसीज जो है उसके कंपैरिजन में यूएस डॉलर में कितनी स्ट्रेंथ है वो देखा जाता है। मतलब उसके कंपैरिजन में अगर यूएस डॉलर की में ज्यादा स्ट्रेंथ है तो जो यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर जाएगा, वरना ये नीचे जाएगा। अगर मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो जो भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, राइट, उसकी प्राइजेस अगर लेट्स से ऊपर जाती है तो डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर जाता है, और अगर उसकी प्राइजेस जो है वो नीचे आती है तो इट मींस डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे आता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। माइट भी इससे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, बट स्टिल मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आज हमें अगर क्रूड ऑयल खरीदना है तो हम क्या इंडियन रुपीज में खरीद सकते हैं? नहीं, हमें डॉलर में हमें पहले यूएस जो हमारे आईएनआर है उसको कन्वर्ट करना होगा यूएसडी में, एंड उसके बाद हम जो है वो क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। अगर आज हमें नेचुरल गैस खरीदना है मतलब ग्लोबल मार्केट से, तो हम सारी जो डील है वो यूएसडी में करते हैं। तो इसीलिए ये यूएस डॉलर इंडेक्स जो है, अगर लेट्स से यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ दिखाता है, तो इट मींस हमें सारी चीजों के लिए हाई प्राइसेस पे करने पड़ेंगे। और अगर उसके कंपैरिजन में यूएस डॉलर में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है तो इसके प्राइसेस सेम उस पे लो होते हैं। तो ये बेसिकली यूएस डॉलर अभी हाई प्राइस के ऊपर चल रहा है, तो ये एक मतलब हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए ये एक नेगेटिव साइन है। सेकेंड, आप यहां पे देखो क्रूड ऑयल का चार्ट। अब देखो, हम क्या कर रहे हैं, एवरी डे के बेसिस के ऊपर हम क्रूड ऑयल जो है वो दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। हम खुद खरीदते हैं बाहर के कंपनी से। क्या आपने कभी देखा कि हम इंडिया में क्रूड ऑयल बनाते हैं? बन ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पे वो उस टाइप की जमीन ही नहीं है कि जैसे जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, हम बाहर से खरीदते हैं, तो अब हर बार हम डॉलर में पे करते हैं, तो जितनी प्राइजेस डॉलर की ज्यादा होगी उतना हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। उसके कंपैरिजन में अगर आप इंडियन अब आप आईएनआर की प्राइस देखो तो आईएनआर वीक है कंपेयर टू द यूएस डॉलर, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। सेकेंड, यहां पे आप देखो तो सिल्वर एंड गोल्ड भी जो है वो अपने लाइफ हाइस के पास है। अब देखो, जनरली ये देखा गया है कि जो भी इमर्जिंग कंट्रीज है, राइट, जैसे कि इंडिया या इमर्जिंग मार्केट्स है, ये देखा गया कि जब भी कमोडिटीज मार्केट इंक्रीज होती है, इसका मतलब सिंपल ये है कि इक्विटी मार्केट से पैसे जो है वो किसी और मार्केट में जा रहे हैं, राइट। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है इंडियन मार्केट्स के लिए। ऊपर से एक और क्यूज है कि चाइना जो है वो अपने नए नए स्टिमुलस पैकेज जो वो लॉन्च कर रहा है। इट मींस वो, ये स्टिमुलस पैकेज का सिंपल मतलब क्या है कि वो बेसिकली इन्वेस्टर्स को बता रहा है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं या जो आउटसाइडर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, कि आप आओ चाइना में इन्वेस्ट करो अपने पैसे, और हम यहाँ पे आपको
सस्ते रेट के ऊपर सारी चीज जो है वो दिला देंगे, ताकि आप यहाँ पे आओ, इन्वेस्ट करो, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो जाए। तो अब क्या होगा कि दूसरे जो भी मार्केट्स हैं जो ओवर वैल्यूड है, वहां से पैसे निकल के चाइना के मार्केट्स में लगेंगे। एक और चीज देखो कि Hyundai का आईपीओ आया, तो वो सारे क्योंकि Hyundai जो है वो कोरियन कंपनी है, तो जितने भी लोगों ने उस पे पैसे लगाए हैं, जितने भी लोगों ने उस पे पैसे इन्वेस्ट करे हैं, तो ये हुआ क्या है कि जो भी प्रमोटर्स हैं उसने अपने स्टॉक्स को बेचा है, राइट। तो वो पैसे कहां पे गए? वो पैसे सारे कोरिया में गए। तो 2 बिलियन से ज्यादा के पैसे जो है वो जितने भी इंडियन इन्वेस्टर्स ने लगाए या किसी भी इन्वेस्टर्स ने लगाए, वो सारे जो गए कोरियन मार्केट्स में। तो बेसिकली पैसे जो वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये बेसिकली ग्लोबल क्यूज थे कि जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। अब लेकिन इंडियन फंडामेंटल्स क्या है उसके बारे में डिटेल में बात अब करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम आज के हमारे मार्केट्स के बारे में बात करें, तो आज हमारा मार्केट्स क्यों गिरा, मेनली उसको समझते हैं। देखो, हमें जो ओपनिंग मिली थी वो स्लाइटली, मतलब आप समझ लो ब्रेक इवन के पास हम ओपन हुए थे। बैंक निफ्टी जो थी वो थोड़ी बहुत, आप समझ लो, आप बोल सकते हो कि गैप अप ओपन हुई थी, बट मैं इसको ब्रेक इवन ओपनिंग ही मानूंगा। जैसे ही हमारे मार्केट्स ऊपर गए, यहाँ पे आप समझ लो 24,900 या 24,940 के लेवल से हमें उस लेवल के आसपास हम सस्टेन नहीं कर पाए थे। आप प्रीवियस भी देखो तो सेलिंग उसी लेवल के आसपास आई थी। तो वापस जो है वो मार्केट्स में एक सेलिंग आई, एंड देन फिर हम ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। एंड आज जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी, निफ्टी फ्यूचर्स की अगर बात कर रहा हूं, तो 24,525 पे हमने जो वो क्लोजिंग दी। अगर मेरा वीडियो आपने कल देखा होगा तो मैंने आपको क्लियरली उसमें मेंशन किया था कि मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं वो बेरिश है, बट स्लाइटली ऐसा हो सकता है कि अगर गैप अप और हमने लेट्स से कल के लो के बीच में हमने ओपनिंग दी, तो मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। बिकॉज सबसे पहले उसे ट्रैप करना है वो लोगों को कि जो लोगों ने अपनी सेल साइड की पोजीशंस बनाई, वो सभी लोगों को पहले सभी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवाने हैं, एंड उसके बाद मार्केट जो है वो यहां से नीचे आएगा, राइट। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से हुआ, सबसे पहले रिटेलर्स के सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, एंड उसके बाद मार्केट वहां से नीचे आया, फिर थोड़ी देर के साइडवेज भी हो गया था, एंड उसके बाद लास्ट में मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दिखाई। अब जो लास्ट में गिरावट होती है वो बेसिकली एक ये भी अंदाजा देती है कि कल की जो ओपनिंग है वो माइट बी गैप डाउन हो सकती है, बिकॉज लास्ट में इतनी बड़ी सेलिंग आई है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब देखो, बैंक निफ्टी ने भी ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, एंड बैंक निफ्टी भी, बट निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी आज ज्यादा गिरी। इसके पीछे का रीजन क्या था उसको अभी समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो हमारे मेजर बैंक्स हैं, यहाँ पे आप देखो हमारे जो मेजर बैंक्स हैं, लेट्स से एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, उस पे ज्यादातर जो है वो बिकवाली देखने मिली। इसी रीजन की वजह से जो है बैंक निफ्टी ज्यादा वीक थी कंपेयर टू द निफ्टी। अब एक चीज यहां पे समझो, अब आज की जो सेलिंग है ना, वो पिछले 2 दिन की सेलिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको समझते हैं। देखो, कल के दिन एफआईआईज ने 2000 करोड़ की सेलिंग करी थी, उसके सामने डीआईआईज ने 3000 करोड़ की बाइंग करी थी, स्टिल हमारा मार्केट गिरा था। इसके पीछे का रीजन क्या था? देखो, एफआईआईज ने जितना बेचा उससे ज्यादा 1000 करोड़ डाल के डीआईआईज ने खरीदा, बट अब जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो उसका माइंडसेट ऐसा हो गया है, या वो ऐसा सोच रहे हैं कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो माइट भी चेंज हो गया, या अब मार्केट जो है वो वापस रिवर्स नहीं कर सकता। इसी वजह से आप देखो कि कल के दिन भी और आज के दिन में स्मॉल एंड मिड कैप में कितनी बड़ी सेलिंग आई। मिड कैप जो है वो अपने मिड एंड स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई से 6 to 8% से ज्यादा गिर गए हैं। आज का दिन अगर इंक्लूड करो तो वो उससे ज्यादा हो जाएगा, राइट। अब आज के दिन स्मॉल कैप जो है वो 4% गिरा है, अराउंड 3.92, मैं रफ नंबर लेके, मतलब ओवरऑल नंबर लेके चल रहा हूं। सेम अगर आप मिड कैप भी देखो तो मिड कैप यहां पे 2.61% गिर गया। तो कहीं ना कहीं वो अपने पोर्टफोलियो जो हैं, जैसे प्रॉप डेस्क हो गया, या फंड फैमिली फंड हाउस हो गए, या जो भी म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट कर रहे हैं। एंड इसी रीजन की वजह से जो है वो स्मॉल एंड मिड कैप के स्टॉक्स में या इंडेक्स में हमें जो है वो वीकनेस देखने मिल रही है। एंड उसी रीजन की वजह से, बिकॉज ओवरऑल हमारे मार्केट्स में हमें यहाँ पे वीकनेस देखने मिल रही है। एंड ये, और
मेन जो रीजन है, हमारे फंडामेंटल्स कैसे हैं उसके बारे में अब बात करते हैं कि देखो ग्लोबल क्यूज नेगेटिव हमें मिले, उसके ऊपर हमारे इंडियन फंडामेंटल्स कैसे हैं उसको समझते हैं। अभी तक भी सिर्फ एचडीएफसी बैंक को छोड़ के, और आज के मतलब कल रिजल्ट आया था बेसिकली सिटी यूनियन बैंक का, तो वो दो बैंक्स को छोड़ के किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स जो है वो इतने भी अच्छे नहीं आए कि जिसके ऊपर मार्केट कोई एक अच्छी खासी पॉजिटिव रिएक्शन दे, राइट। तो सिर्फ ये दो बैंक को साइड में करके बाकी सारी कंपनीज के जो अर्निंग्स आए, राइट, क्वार्टर टू की अर्निंग्स आए वो इतनी ज्यादा खास नहीं थी। इसी फंडामेंटल चेंज की वजह से हमारे मार्केट्स में हमें जो है वो मंदी देखने मिल रही है। बट क्या ये ओवरऑल मंदी है या मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। बट सबसे पहले देख लेते हैं कि आज मेरे ट्रेड्स क्या थे और उस पे मेरा प्रॉफिट क्या बना। देखो बैंक निफ्टी में मेरी यहां से पोजीशन रनिंग है एंड निफ्टी में मेरी यहां से पोजीशन रनिंग है अराउंड 52,125 एंड इस पे 24,730 27 समथिंग पे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो आज जो मेरा डे एंड पे पीएनएल बंद हुआ है दैट इज 14 लाख समथिंग। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, मैं आपको जूम भी करके दिखा दूंगा। एंड यहाँ पे 8 लाख समथिंग जो मेरा पीएनएल बना है दैट इज ऑन निफ्टी एंड 5,90,000 का पीएनएल मेरा जो बना है दैट इज ऑन द बैंक निफ्टी साइड। और आज एक और चीज गजब हो गई कि ऑप्शन सेलिंग में, राइट, विद इन मेरे ख्याल से 11 बजे तक जो है हमारी सारी पोजीशंस एग्जिट हो गई थी। बिकॉज देखो ये हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है मेनली नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, तो अगर मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहां पे हमें लॉस होना ही होना है। बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में आपकी स्ट्रैटेजी अगर आपने नॉन डायरेक्शनल बनाई है तो इसका मतलब ये कि मार्केट अगर एक सर्टन रेंज में रहता है या धीरे धीरे भी नीचे जाता है तो आप प्रॉफिट करोगे। बट अगर सडन मार्केट में एक अपसाइड की या डाउन साइड की रैली आते है तो उस टाइम पे आप लॉस करोगे। तो जो आज के दिन मेरा मैक्सिमम लॉस था दैट इज 1,50,000। यहाँ पे हमें पॉजिटिव स्लिपेज मिली है ऑफ अराउंड 6 to 7,000, तो इसी वजह से हमारा आज ओवरऑल लॉस हुआ है दैट इज 1,41,000। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 10:27 से 27 मिनट पे हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से बाहर हो गए थे बिकॉज हमारा ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया था। अब थोड़े बहुत कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात करें, डेटा क्या हमें बता रहा है उसको सबसे पहले समझते हैं। अब आप यहां पे सबसे पहले देखो इंडिया विक्स की हम बात कर लेते हैं कि इंडिया विक्स अभी हमें क्या संकेत देगा। देखो इंडिया विक्स कल भी आप मान के चलो तो 6% से ज्यादा अप था और आज भी 4.6% अप है। तो इंडिया विक्स काइंड ऑफ फियर इंडेक्स की तरीके से भी हम देख सकते हैं कि जब भी इंडिया विक्स की प्राइसेस जो है वो ऊपर जाती है इट मींस ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज होंगे एंड मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं। तो अब देखो मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने वाली है। जो निफ्टी की रेंज पहले 100 पॉइंट या 200 पॉइंट्स की थी अब वो 300 to 400 पॉइंट्स की हो जाएगी। सेम बैंक निफ्टी की जो रेंज 500 मतलब 300 to 400 पॉइंट की थी वो 600 to 700 पॉइंट्स की हो जाएगी। तो जैसे जैसे इंडिया विक्स बढ़ता है उस तरीके से प्रीमियम इंक्रीज होती है एंड मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है जो बेसिकली वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये इंडिया विक्स आपको ये दर्शाता है। अब यहां पे आप देखो, अब हम डेटा देख लेते हैं कि सबसे पहले बैंक निफ्टी का डेटा देते हैं। तो चेंज इन ओआई अगर आप देखो तो सारे जो ऑप्शन सेलर है वो पुट ऑप्शंस जो भी बेच रहे थे उससे वो शिफ्ट हो गए कॉल साइड के ऊपर। तो अब चेंज इन ओआई जो है वो कॉल साइड पे ज्यादा, यहां पे आप सेम देख सकते हो। मैं कल के दिन भी मैंने बताया था कि जो चेंज इन ओआई है ओवरऑल टोटल ओआई भी कॉल साइड पे ज्यादा हो गए। इट मींस ज्यादातर लोग जो है वो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बना रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हो ये बेसिकली ओआई का सिंपल मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, मतलब ओपन जो पोजीशंस है उसका डेटा आपको यहां पे देखने मिल रहा है। चेंज इन ओआई ये दिखा रहा है कि जो पहले पोजीशन थी उससे कितनी पोजीशन जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हुई, राइट। अगर इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो। अब यहां पे देखो पुट कॉल रेशियो भी अगर आप देखो तो पुट कॉल रेशियो आपको ये दर्शाता है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पुट कॉल रेशियो देखो अगर यहां पे 0.5 पे है तो ये काइंड ऑफ ये दर्शाता है कि मार्केट के जो भी ओवरऑल सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव साइड पे हैं। अगर पुट कॉल रेशियो जो है आप समझ लो
देखो हर कोई पुट कॉल रेशियो को हर अलग तरीके से देखता है, मैं अलग तरीके से देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि अगर लेट्स से समझ लो 0.6 या 0.7 के नीचे है पुट कॉल रेशियो, इसका मतलब ये कि मार्केट मतलब 7 के नीचे तो इट मीन साइडवेज, और अगर 6 के नीचे तो मार्केट जो है वो बेरिश हो जाता है, एंड अगर 0.7 के ऊपर हो जाता है तो मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव, एंड अगर 0.8 या 0.1 के ऊपर हो जाता है तो मार्केट इज सुपर बुलिश। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, एंड थोड़े थोड़े सिनेरियोज इस पे चेंज हो सकते हैं, तो माइट भी आप पुट कॉल रेशियो को अलग तरीके से देखते हो, राइट। तो ये दो चीजें अभी यहां पे है। अब देखो हमें कल के लिए क्या, किस तरीके का मार्केट के ऊपर अप्रोच रखना चाहिए, वो हमें सोचना है यहां पे, और वो आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको कल के वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि अगर मार्केट ने कल का जो लो था वो ब्रेक कर दिया तो इट मीन्स हमें अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने मिल सकती है। अब कल के दिन जो मेरे व्यूज हैं अबाउट द मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल फर्स्ट हाफ में, राइट, एज पर द प्राइस एक्शन, बिकॉज आज लास्ट हाफ में हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने मिली, इसकी वजह से फर्स्ट हाफ में कल अच्छी खासी हमें बिकवाली देखने मिल सकती है। उसके बाद मार्केट स्लाइटली रिवर्स हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा और मार्केट कल 2% ऊपर चली जाएगी। मैं यहां पे आपको सिंपल ये बता रहा हूं कि मार्केट कल फर्स्ट हाफ में गिर सकता है और उसके बाद साइडवेज या तो स्लाइटली बुलिश हो सकता है। मैं यहां पे निफ्टी की बात करूं तो, राइट, एंड अगर निफ्टी लेट्स से कि हमें कल जो है वो गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकती है, फिर भी हमें जो है एक थोड़ी बहुत करेक्शन कल के दिन देखने मिल सकती है यहाँ पे, राइट। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के दैट इज 24,330। अगर इसके नीचे, सॉरी 24,330, अगर इसके नीचे जो है वो निफ्टी जाता है तो हमें और ज्यादा करेक्शन देखने मिल सकती है। बट अब मुझे नहीं लग रहा कि आज के दिन इतनी बिकवाली होने के बावजूद कल के दिन भी ये सेम सेलिंग जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। माइट भी कल के दिन एक बैंक निफ्टी, कल के दिन जो मार्केट जो है, सॉरी मैं बार बार बैंक निफ्टी बोल रहा हूं, बट कल के दिन जो मार्केट जो है वो स्लाइटली पॉज ले सकता है, एंड उसके बाद हमें थर्सडे या फ्राइडे के दिन जो है वो अच्छी खासी एक डाउन साइड की अपसाइड की रैली देखने मिल सकती है, राइट। तो अब थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज जा सकता है, एंड मैंने यहाँ पे क्यों क्यों ये लाइन को ड्रॉ करा, इसके पीछे समझो। देखो ये बेसिकली जहां से मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी है, तो कहीं ना कहीं वहां से वापस बाइंग भी आ सकती है, और अगर उस लेवल को मार्केट ब्रेक भी करता है तो वहां से अच्छी खासी हमें एक बिकवाली भी नजर आ सकती है। तो राइट, ये मेरा मार्केट का ओवरऑल व्यू है। मेरा व्यू ऐसा है कि मार्केट या तो अगर लेट्स से गैप अप ओपनिंग देता है तो भी मार्केट में फर्स्ट हाफ में हमें एक डाउननेस देखने मिलेगी, मतलब मार्केट नीचे जा सकता है। उसके बाद मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज प्लस थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर जा सकता है। बट कल के लोस को मुझे नहीं लगता कि मार्केट मतलब आज के लोस को, मतलब कल के लोस, मतलब मैं कल की बात कर रहा हूं, तो आज के लोस को मार्केट मुझे नहीं लगता कि कल के दिन सीधा ब्रेक कर सकता है। एंड अगर ब्रेक कर देगा तो फिर हमें ऊपर की साइड की एक अच्छी खासी रैली देखने यहाँ पे मिल सकती है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी मेरा सेम ही व्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी इज मोर बेरिश कंपेयर टू द निफ्टी। अब कल के दिन हमें जहां पे भी ओपनिंग मिलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। शायद ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल के दिन थोड़ा बहुत ज्यादा गिरे, राइट, एंड उसके बाद साइडवेज हो जाए। बट मुझे नहीं लगता कि ये जो आज के दिन सेलिंग आई है उतनी ही सेलिंग कल के दिन भी वापस आ सकती है। कल थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो साइडवेज हो सकता है। तो अभी मेरा जो मार्केट है, मेरा जो व्यू है मार्केट के ऊपर दैट इज बेरिश प्लस साइडवेज, राइट, कि फर्स्ट हाफ में बेरिशनेस आ सकती है, उसके बाद साइडवेज हो सकता है। बुलिश मुझे दूर दूर से नहीं दिख रहा है। माइट भी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, माइट भी मैं मार्केट को देख के अपनी पोजीशंस भी चेंज कर सकता हूं, बट ये आज के दिन और आज का डेटा देख के मेरे जो व्यूज हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो आई होप आपको ये जो मेरी डिटेल एनालिसिस की वीडियो थी वो समझ में आ गई होगी, एंड आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। एंड आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, ना आप कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे। और अगर आपको किसी न्यू टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना। आप सभी लोगों का जो मुझे प्यार मिल रहा है और जो कमेंट्स मिल रही है उसकी वजह से मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, एंड मैं ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ। इसी की वजह से मैं कंटिन्यूस जो है वो रेगुलरली वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।